दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं और बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अगर मुझे चाहिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, बस। बाकी अगर आप ये नहीं भी करेंगे तब भी मैं ये वीडियो डालता रहूँगा। तो मैं आपको शब्द से कराता हूँ परिचित। शब्द क्या है? पहली बात तो शब्द है क्या चीज़। तो शब्द क्या है? अगर हम साधारण रूप से कहें तो शब्द वर्णों का समूह है। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, परंतु जो शब्द की संज्ञा अगर किसी को दी गई है तो उस शब्द को दी गई है जिसका कोई अर्थ है। तो ये शब्द एक सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि है जिसका निर्माण एक से अधिक वर्णों को मिलकर होता है, और ये है वर्णों का एक समूह है परंतु सार्थक होना चाहिए। अब मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा गया, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, इनको चार भागों में बांटा गया सार्थक शब्दों को, और वो चार भाग कौन से हैं? चार आधारों पर, यानी उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर किस प्रकार से शब्द बना और कहाँ से निकला। दूसरा आता है आपका रचना और बनावट के आधार पर, किस प्रकार से रचना हुई। तीसरा आता है अर्थ के आधार पर, और चौथा आता है प्रयोग और रूप के आधार पर। तो इस प्रकार से सार्थक शब्दों को चार वर्गों में, चार आधारों पर बांटा गया। इसके बाद आपका आता है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। इसका जो वर्गीकरण हुआ है वो हुआ है 5 भागों में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और शंकर शब्द। इसमें मैं आपको सिर्फ केवल जो है वर्गीकरण बता रहा हूँ। इनके बारे में मैं अगले वीडियो में एक एक शब्द का अलग अलग बताऊंगा। उसके बाद में आता है रचना और बनावट के आधार पर। रचना बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, रूढ़िवादी। यौगिक शब्द, योग से बनने वाले। योग रूढ़, जो दोनों जिनमें शामिल हैं, योग भी और रूढ़ भी, ऐसे शब्द। तो ये रचना बनावट के आधार पर हुए। तीसरा आता है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी जो शब्द हैं वो कई प्रकार के हैं। एकार्थी, जिनका केवल एक ही अर्थ है, और दूसरा है अनेकार्थी, जिनके अनेक अर्थ हैं। तीसरा है पर्यायवाची, जिनको कई रूपों से जाना जाता है। और चौथे होते हैं विपरीतार्थी, जो कि उल्टा उत्तर देते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका प्रयोग और रूप के आधार पर। तो प्रयोग और रूप के आधार पर जो बांटा गया वो दो प्रकार से बांटा गया। कौन से? एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द साधारण रूप से कहें तो वो होंगे जिनको हम बदल सकते हैं, और अविकारी शब्द वे हैं जिनका जो मूल रूप है वो वही रहता है, बदल नहीं जाता।
अब इसके बाद में आपका आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, उसके बाद में इनको जो बांटा गया वो 4 भागों में इन्हें बांटा गया। उपसर्ग के योग से बनने वाले शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों के योग से बनने वाले शब्द, प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द और शब्दों के योग से यानी समास विधि से बनने वाले शब्द, ये भी शब्द हुए यौगिक। योग का मतलब होता है मिलकर। इसके बाद में विकारी शब्द। विकारी शब्द जो हैं वो, इन्हें कितने रूपों में जाना गया है? ये संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द, इनके रूप को बदला जा सकता है, इसलिए इनको विकारी बोला गया है। अविकारी शब्द, अविकारी जिनको हम बदल ही नहीं सकते, तो उनमें जो हैं उनको 4 रूपों में बांटा गया। क्रिया विशेषण शब्द, संबोधनवाचक शब्द और समुच्चयवाचक शब्द। उसके बाद में आता है आपका सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या है? ये वर्णों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो, वो सार्थक कहलाता है। सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ ना हो। सीधी सीधी बात इसमें है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको इसमें केवल वर्णों शब्दों का केवल वर्गीकरण किया है, इनको भागों में बांटा है। बाकी इनके बारे में जो आपको विस्तार से मिलेगा वो अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।